बच्चों, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज क्लास 12th की फिजिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 1 है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने रियल लाइफ में एक एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस तरीके से एक कॉम्ब है, तो कॉम्ब को हम ड्राई हेयर पे रब्ड करें, मतलब एक कंघा है इस तरीके से, अगर उसको हम सूखे बालों पे रगड़ें और उसको किसी पेपर के पास लाएं तो वो कंघा उस पेपर को खींचने लगता है, कॉम्ब अपनी तरफ उस पेपर को अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से इस तरीके से अपन फूंकरे रहते हैं तो बालों में रगड़ के और दीवार पे लगा देते हैं तो चिपक जाती है वो, ठीक है। तो रब्ड करने से क्या हुआ कि सब्सटेंस के पास कोई भी मटेरियल है, उसके पास एक एनर्जी आ गई है, एनर्जी ऐसी आ गई है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगे। जिस तरीके से पेपर को कंघा अट्रैक्ट कर रहा है कॉम्ब, तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन होती है इट इज एनर्जी, एक एनर्जी होती है ड्यू टू विच ए सब्सटेंस, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस एक्वायर द प्रॉपर्टी, मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो लाइट बॉडीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की है, एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है उसको बॉडी में स्टेशनरी रखा जाए, मतलब उसको फ्लो नहीं होने दिया जाए, तो उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जो डेवलप हुई है बॉडी में, अगर उसे फ्लो होने दिया जाए तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर दिया जाए तो उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। फर्स्ट यूनिट हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद सेकंड यूनिट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है? जब ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है ड्यू टू रब्ड, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रगड़ना। तो जब दो वस्तुओं को रब्ड करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, उसी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिसिटी आती क्या है, इसके कॉजेज क्या है, क्या कारण है, तो उसको हम समझ लेते हैं। जब एक सबस्टेंस है, ये सबस्टेंस 1 और सबस्टेंस 2, जब एक सबस्टेंस को दूसरे से रब्ड किया जाता है तो एक्चुअली इसके जो आउटर मोस्ट कोश है, आउटर मोस्ट सेल है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो ऐसे लूजली बाउंड होते हैं, तो थोड़ा सा हम रब्ड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाते हैं, एक सबस्टेंस से दूसरे में चले जाती हैं। तो इस तरीके से एक सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाती हैं, ठीक है। जिस सबस्टेंस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जिससे निकल के जाते हैं वो प्लस चार्ज होता है, ठीक है। तो इस सबस्टेंस ने क्या किया? लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये पॉजिटिव चार्ज, और इसने गेन किया ये नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज अगर किसी सबस्टेंस के अंदर चला जाएगा तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, और किसी सबस्टेंस से अगर नेगेटिव चार्ज को निकाल लिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिला के हम याद रखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या कमी, इसको कमी बोलेंगे, वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो जाती है, एक्सचेंज या अधिकता, तो उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो इसके ये कॉजेज हैं कि जब दो सबस्टेंस को रब्ड किया जाता है तो एक सबस्टेंस में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, जिसमें से जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसमें डिफिशियंसी हो जाती है और इसमें गेन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल है कि जब हम ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड, इसको सिलिक का क्लॉथ है, सिलिक क्लॉथ है, इस तरीके से सिलिक क्लॉथ के ऊपर रब्ड किया जाए तो ग्लास की रॉड में से इलेक्ट्रॉन निकल के सिलिक के क्लॉथ में चले जाते हैं। ये प्रैक्टिकल के द्वारा देखा गया है कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन सिलिक की क्लॉथ में चले जाते हैं, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन सिलिक की क्लॉथ में जाते हैं। तो कुल मिला के हमने इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात की, उसके बाद फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो जब दो वस्तुओं को हम रब्ड करते हैं, एक दूसरे से रब्ड करते हैं, तो वो उनके ऊपर वो चार्ज हो जाती हैं, चार्ज आ जाता है, चार्ज हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले गए तो एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं चार्ज हो गई है। ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉट डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा हम एटम की बात करते हैं तो किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ऐसे मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लूँ तो इसमें 714 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इन इलेक्ट्रॉनों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। नाइट्रोजन की अगर किसी से रिएक्शन कराएं हम, ऐसे अमोनिया बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, लेकिन न तो क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। पहले से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने हैं, उनको आप ट्रांसफर जरूर कर सकते हो, न क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो टोटल चार्ज एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ये पूरा सिस्टम ऐसे रखा हुआ है इस तरीके से। मैं इसकी बात करूं, ये ग्लास की रॉड है, ग्लास रॉड, और इसके बाद ये, ठीक है, ग्लास रॉड हो गई और सिलिक क्लॉथ। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है। इसके बाद सपोज मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इससे गए हैं तो इस पर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब इसके बाद अब नेट चार्ज देखें तो प्लस का 2 और माइनस का 2, अभी भी नेट चार्ज जीरो ही है, अभी भी नेट चार्ज कितना है, जीरो है। इसलिए बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन नेट चार्ज पहले जितना था बाद में उतना ही है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हुआ, तो इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इसका मतलब है किसी भी सब्सटेंस होता है, कोई भी एटम, उस पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होता है, इसको बोलते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE। अब इसको समझते हैं। अगर आपको किसी एटम को चार्ज देना है, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी बॉडी को चार्ज देना है, तो आप इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल में दे सकते हो। चार्ज किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 ये दिया जा सकता है। ठीक है। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। ठीक है। तो किसी भी बॉडी को आप इलेक्ट्रॉन अगर दे सकते हो या ले सकते हो, वो इंटीजर मल्टीपल में ही दे सकते हो, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि आप E/2 दे दो, 3/2 दे दो या 5E/2 दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये फंडामेंटल चार्ज है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, या ये मिनिमम चार्ज है, मिनिमम चार्ज। इससे कम चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी को हमने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन 3/2 का मतलब है कि 1.5, तो आधा इलेक्ट्रॉन आप कैसे दोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी को दोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, लेकिन 1/2, 3/2, क्योंकि हाफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए किसी भी बॉडी को चार्ज हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में दे सकते हैं।
E2E3 इस तरीके से दे सकते हैं। हम नहीं दे सकते E/2 3/2 और 5E/2, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ज की SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला है। इससे पहले हम थोड़ी सी बात और करेंगे चार्ज के बारे में। एक नोट पॉइंट, दो लायक चार्ज होती हैं। लायक का मतलब क्या है, या तो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों। अगर दो लायक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपल करती है, दोनों लायक चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज हैं, मतलब एक प्लस एक माइनस, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट में होता है, सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि सेम चार्ज या लाइक चार्ज रिपल करेंगे और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब चार्ज की SI यूनिट क्या होती है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी बात करें तो चार्ज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। करंट इनटू टाइम, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। I मीन्स करंट और T मीन्स टाइम। यहाँ पे तो देखो I क्या है, एम्पियर, करंट एम्पियर में होती है और टाइम सेकंड, यानी इसको T लिखती है। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, SI यूनिट की अगर बात करें तो चार्ज की SI यूनिट होती है कूलाम। चार्ज की कूलॉम होती है, कूलाम। ये वैसे एम्पियर इनटू सेकंड भी होती है, एम्पियर इनटू सेकंड। I का एम्पियर और टाइम का सेकंड, लेकिन ये फेमस है, चार्ज की क्या होती है कूलाम ज़्यादातर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, I का A हो गया, करंट का एम्पियर, टाइम का T हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका AT होता है, AT हो गया। तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस किए। तो यहाँ से अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। एक कंडक्टर के पास इतना पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको बताना है इस पे एक्सेस और लैकिंग, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और कमी है। ठीक है, कंडक्टर पे इतना पॉजिटिव चार्ज है और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट यहाँ पे करनी है। फॉर्मूला याद रखोगे, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ये भी बताना है साथ में कि इस पर एक्सेस मतलब अधिकता है या कमी है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो उस पर हमेशा लैकिंग होगी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लैकिंग, कमी, क्योंकि अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर लैकिंग कमी आ जाएगी। अब Q बराबर NE फॉर्मूला होता है, अगर कूलाम चार्ज दिया है तो ये Q की वैल्यू दी है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। उसके बाद E की वैल्यू याद करनी है आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये फंडामेंटल या मिनिमम चार्ज होता है, इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है। फंडामेंटल चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी चार्ज सेम होता है, बस डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन का वैसे माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर पाया जाने वाला चार्ज मिनिमम चार्ज होता है, जिसको हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। फॉर्मूला Q बराबर NE, N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। क्वेश्चन क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है। तो N अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो N बराबर Q/E होता है। Q की वैल्यू 14.4 इंटू 10⁻⁻19, E की वैल्यू रखें, ये कैंसिल, तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब N इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जो कंडक्टर है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन की पॉजिटिव चार्ज है तो लैकिंग है, कमी है, तो 9 इलेक्ट्रॉन की लैकिंग है। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उससे निकाल लिए गए हैं तो उस पर लैकिंग है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ए कंडक्टर हैज 1.6 कूलाम, इसमें दिया है 1.6 कूलाम
नेगेटिव चार्ज है, तो फिर से आपको बताना है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज या लैकिंग है, कितने इलेक्ट्रॉन की। तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और किसी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर एक्सचेंज हो जाएगी, एक्सचेंज आंसर आएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, और देने से क्या हो जाएगा? एक्सचेंज मतलब अधिकता। तो Q कितना दिया है? 1.6। E की वैल्यू तो फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये कूलाम। N निकालना है, फॉर्मूला लगाएं, Q/E। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻19 कूलाम आ जाएगा। मीन्स 10⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे एक्सचेंज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द चार्ज ऑन, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द चार्ज ऑन 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इस पे आपको चार्ज निकालना है। इस बार इलेक्ट्रॉन दे दिए कि इतने इलेक्ट्रॉन हैं, अब इस पे चार्ज बताइए। तो मतलब ये n की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, और आपको बताना है चार्ज Q निकालना है। फॉर्मूला लगा दें, Q बराबर NE, n बराबर 12.5 × 10⁻18, और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करें तो 16 और 125 ये 2000 आ जाएगा, और दशमलव लगाना है 2 डिजिट के बाद, मैंने लगा दिया। 18 और -90 है, तो यहाँ पे -1 बचेगा, 18 में से 19 जाएगा, -1। 20 × 10⁻⁻1, और ये 1/10 लिख देंगे इसको, तो आंसर यहाँ पे 2 कूलम आ गया। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2 कूलम है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, और इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 2 कूलम का चार्ज बना पाएंगे। इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 दिया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये पूछा गया है। एक कूलम चार्ज दिया है, तो Q दिया है। इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो 2 ही चीज़ पूछेंगे, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेंगे, चार्ज दे दिया जाएगा। तो चार्ज कूलम में होगा, आप समझ जाइए, Q दिया है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, मतलब N पूछा गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो उसका मतलब Q पूछ रहे हैं। तो यहाँ से N पूछा है, फॉर्मूला लगा दें, N बराबर Q/E। Q1, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻19 ऊपर चला जाएगा, 1.6 दशमलव हटा के ये 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक 0 यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये 100 कर दूँ इसको, और 10⁻18/16। अगर डिवाइड करें इसको तो 6.25 आ जाएगा। मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो एक कूलम चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम का चार्ज कर पाएंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें पूछा गया है कि आप बताइए कि 5.8 × 10⁻⁻18, 5.8 × 10⁻⁻18 कूलम इज पॉसिबल। क्या इतना चार्ज पॉसिबल है? तो देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻20। 2 इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁻90। अगर मैं पूछूं आपसे कि 2 × 10⁻⁻19 पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना देना पड़ेगा, 2 देंगे तो 3.2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम इंटीजर ही दे सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा इंटीजर में होती है। ठीक है,
तो इसको चेक करने के लिए चार्ज दिया है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में आ रही है तो ये चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसको चेक करें। Q बराबर कितना दिया है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। N को चेक करना है, N बराबर Q/E। Q की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल। 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 58 और ये 10 बचा 16, तो 580/16 आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो 31.25 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि 31.525 इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे दें? कैसे दे पाएंगे? 31 दे दोगे, उसके बाद एक और दोगे तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 0.25 इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इसका चार्ज बताना है। एक नाइट्रोजन 714 है, इस पर कितना चार्ज है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। फॉर्मूला लगा दें, Q बराबर Ne 7 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इस पर जो चार्ज होगा वो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये थोड़ा सा बेसिक था, कुछ डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज क्या है, चार्ज की SI यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, और एक दो क्वेश्चन जो OT में आ जाते हैं, 1 मार्क्स के OT में आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, हम कूलाम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे।